अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल 99 टीवी में आपका खैर मक़दम करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर नईम साहब के जो जामिया निज़ामिया के जो है आलिम भी है, फाजिल भी है माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब का हम 99 में आपका खैर मक़दम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें कीमती वक्त दिया हमें यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जो मिलादुन नबी की आमद होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो अपने नौजवान तबका जो है ऐसा मतलब बेइज्जत कर दे रहे हैं, ईद की जो है बेइज्जती कर दे रहे हैं जो बाइक राइडर करते हैं। तो ईद एक्चुअली मनानी कैसी चाहिए, ईद उल मिलादुन नबी, उसके बारे में आपसे कुछ चंद अल्फाज की गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं 99 टीवी के मैनेजमेंट का मशकूर हूँ कि मुझ नाचीज़ के अपने ख़यालात इज़हार करने का कुछ मौका इनायत फरमाया। सामईन नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, ये तो हमारे लिए एक नेमत उज़्मा है, इसलिए कि ये आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम जो हैं ये सिर्फ़ महज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हैं, वरना साबिक़ा अंबिया इस बात के मुतमन्नी थे कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होते। तो हमको जो नेमत मिली कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, तो ये सबसे बड़ा अल्लाह का करम है कि हम साहब ईमान हैं, साहब इस्लाम हैं, साहब एहसान हैं, हम जो कुछ भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुश नसीबी हमारी ये है कि हम आखिरुज़्ज़मा ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। अब आपकी पैदाइश की खुशी तो क्या कहने कि जिसकी पैदाइश का तज़किरा साबिक़ा अंबिया व मुरसलीन करते रहे हैं, अपनी अपनी उम्मत को बताते रहे हैं कि एक नबी आने वाले हैं, एक नबी आने वाले हैं। और जब वो नबी तशरीफ़ ला चुके हैं तो दुनिया का आलम क्या हुआ कि सारी कायनात मुंतज़िर थी कि इस जहान रंग व बू में आखिरुज़्ज़मा तशरीफ़ लाएँ। और जब तशरीफ़ ला चुके तो क्या इंसान, क्या जिन, क्या बशर, क्या हजर, क्या ज़ीरू, क्या बेजान, हर चीज़ मसरत में डूबी हुई थी कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं जो न सिर्फ कायनात के महबूब हैं बल्कि कायनात के रब के भी महबूब हैं। कि अल्लाह पाक ने अपने नबी को ख़ातिमुन नबिय्यीन बनाया, इमामुल मुरसलीन बनाया, आखिरुज़्ज़मा बनाया और अपना महबूब तरीन रसूल बनाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में उम्मत को ये शरफ़ मिली कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम अंबिया की उम्मतों में अफजल करार पाई। बताइए, हम जैसे गुनहगार हैं, नापिकार हैं और बिल्कुल कई बुराइयां हम में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी अज़मत का आलम यह है कि साबिक़ा उम्मतों में अफजल तरीन उम्मत हमें कहा गया है। मैदान हश्र में सबसे पहले हिसाब किताब हमारा होगा, जन्नत में सबसे पहले हम दाखिल होंगे। बताइए, शर्फ हमको किस चीज़ से मिला? ना हमारी ऐसी कोई रियाजत इबादत, पहले की उम्मतों में तो 900 हज़ार साल तक इबादत करने वाली उम्मत थी, हम तो 60-65 बरस, वो भी कहाँ की इबादत देखिए आप। हमारी नमाजें, हमारे रोज़े क्या उस शुमार में है कि जिस तरह के जो है साबिक़ में उम्मतें किया करती थी? नहीं। तो हम सिर्फ उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी शरफ़ से हमको न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमको शरफ़ मिल चुका है। ये बात तय हो गई। अब रही ये बात कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी किस तरह मनाना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक बात अर्ज़ कर दूं। जैसे एक मिसाल अभी अभी एक्सटेम्पोर मेरे जहन में आई कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो लतीफ़े के तौर पर भी हमारे कुछ कायदीन ये बात पेश करते हैं। मैं यहाँ पे चूँकि मिसालन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो एक साहब थे जो है लकड़ी लेके लट फिराना शुरू कर दिए सड़कों पर निकल के, और बोले क्या बात है भाई? बोलते मैंने आज आज़ाद हूँ, आज हम आज़ाद हो चुके हैं, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो एक साहब वो रुक रहे नहीं रहे थे, तो महल्ले में बोले भाई एक साहब निकल गए, लट फिरा रहे हैं, रुक रहे नहीं, बोले मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। तो बोले ठीक है मैं बात करता हूँ। तो एक साहब जो आलिम थे वो आके बोले भाई ठीक है आप आज़ाद हैं, मगर आपकी लट की आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से हमारी नाक शुरू होती है। तो आप हमारी आज़ादी में आप मुदाखलत मत कीजिए, अपनी आज़ादी आप मनाइए। तो खुशी मनाना इंसान की फितरत है और दीन इस्लाम
फितरत पर है, फितरी मज़हब है। खुशी से कोई नहीं रोक सकता हम, बल्कि खुश होना फितरत है और अल्लाह के हमको शुक्र अदा करना चाहिए कि जो है हम किसी बात पे अगर खुश हो जाएं। जैसे हमको कोई चीज़ मिल जाए खुश हो जाते हैं, एक पुराना साथी मिल जाए हम खुश हो जाते हैं, अच्छी चीज़ हम जो पसंद करते हैं खाने को मिल जाए खुश होते हैं, भरपूर नींद हमको मिल जाए तो खुश होते हैं। तो हर वो नेमत जो हमको फराहम हो जाती है उस पर हम खुश होते हैं और हमको ये हुक्म है कि उस खुशी पर अल्लाह का शुक्र ना अदा करें कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये नेमत से सरफराज फरमाया। तो इससे बड़ी कोई खुशी है ही नहीं सारी कायनात में, और ख़ास तौर से हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, कि इस खुशी के तुफ़ैल ही सारी खुशियाँ हैं। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खुशनसीबी और बड़ी खुशी ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको मिले। इस खुशी के महवर पर ही सारी खुशियाँ घूमती हैं। अगर इस महवर मरकज़ को हटा दिया तो सारी खुशियाँ बेकार, बेफैज़, बेवक़्त। इसी से तो हमारी खुशी है, इसी से तो हमारा विखार है, दुनिया में इसी से तो हमारी इज्जत है, आखिरत में भी इसी से तो हम सरखुर होने वाले हैं। तो खुशी हमारा हक है, शरई हक है, फितरी हक है, इससे कोई नहीं रोक सकता। अगर इससे कोई रोक रहा है तो गैर फितरी अमल कर रहा है, फितरत के खिलाफ जा रहा है कि इंसान को किसी खुशी से रोक रहा है, वो भी ऐसी खुशी कि जिस दिन हुजूर तशरीफ़ लाए हैं। चाहे कोई बहाने बताएं, कुछ वो समझाएं, लेकिन हमको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक रहा है तो गैर फितरी अमल कर रहा है और इंसानी फितरत के खिलाफ जा रहा है और इस्लाम की फितरत के खिलाफ भी जा रहा है। अब रही बात इसका एक दूसरा पहलू कि किस तरह मनाना चाहिए, कि मनाना ऐसे चाहिए कि आपके मनाने से आपका अल्लाह खुश हो, आपकी खुशी मनाने से आपके रसूल खुश हों। अगर किसी वजह से आपके अल्लाह और रसूल नाराज़ हो रहे हैं तो वो खुशी खुशी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि पैमाना इतना ही है, नहीं ऐसा हम कर ले तो क्या होता। तो आप ये बोलिए कि अगर आप ये कर रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हो और क्या आपका ये उम्मती ये कर रहा है, तो क्या वो खुश होंगे? आपका पैमाना इतना ही है। अगर खुश हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको जायज़ हक़ है। अगर आप सोचें कि नहीं मेरे रसूल तो इस बात पर नाराज़ होते होंगे, तो फिर आपको इस करने का इख्तियार नहीं है। तो चलिए, अब ये आपका पैरामीटर है, थर्मामीटर जैसा होता है, इसका आप एक आला बना लीजिए, पैमाना। वो हर वो चीज़ जिससे अल्लाह नाराज़ होता हो, रसूल नाराज़ होते हो, वो आपके लिए जायज़ नहीं है, वो आप खुशी में आप उसको शामिल नहीं कर सकते। दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, रोज़ा रखिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 2 शुम्बे को रोज़ा रखते थे, एक हदीस शरीफ है, उसका मफ़हूम है, मैं आपको तो उसकी तवालत में नहीं जाना चाह रहा। रोज़ा रखिए, इत्आम ताम कीजिए, लोगों को खूब खिलाइए, खूब पिलाइए, बेहतरीन लिबास ज़ेबतन कीजिए, अपने घर वालों पर फराखी कीजिए, अच्छा खिलाइए पिलाइए, कपड़े पहनाइए, और नात की महफिल मुनक़्क़िद कीजिए, जलसे सीरत मुनक़्क़िद कीजिए, जश्न मिलाद के तहत नुगूत आलिया पेश कीजिए, ख़िरत कलाम पाक के महफिल मुनक़्क़िद कीजिए, उलमा को बुला करके आप उनसे तक़ारीर सुनिए। जुलूस भी अगर आप निकाल रहे हैं तो बहुत ही पुरनाज़्म, ऐसा कि आप किसी को ज़हमत न दें, आप बिल्कुल ही पुरअम जाएं, लोग देख के खुश हों कि माशाअल्लाह ये उम्मत मोहम्मदी है, इनके अंदर ये नज़्म व ज़ब्त है, तो इनके रसूल के अंदर क्या होगा, सहाबा का आलम क्या था होगा, अहले बैत अतहार का नज़्म व ज़ब्त क्या था होगा, इस अंदाज से। लेकिन बाज़ लोग इस खुशी को और इस इजाज़त को पेश नज़र रखते हुए ऐसे मामलात करते हैं जिससे जो है दूसरों को तकलीफ़ होती हो, ये ख़तन जायज़ नहीं है। आप पड़ोसी को सता रहे हैं, आप डीजे ज़ोर ज़ोर से लगा रहे हैं, रात में आपका जो है पड़ोसी कोई बीमार है, बच्चे हैं उनके सो रहे हैं, आप ज़ोर ज़ोर से लगा रहे हैं, इतराज़ करें तो आप लड़ ले रहे हैं उनसे, तो ये गलत बात है। पड़ोसी को सताना तो दूर की बात, हमको ये बताया गया है कि पड़ोसी के हुकूक हम पर इस तरह हैं जैसे अपने औलाद के हुकूक हम पर हैं। पड़ोसी अगर भूखा रह जाए और हम पेट भर खाएं तो कहते हैं कि हम साहब ईमान मुकम्मल हमारा नहीं है, तो फिर उसको हम सताना ये गलत है। तो सड़कों पर जाएं तो बच्चे नौजवानों, ख़ास तौर से मैं आप लोग जो है
हमारे इस नज़्म को, हमारी इस मोहब्बतों की महफिल को और हमारी इस मोहब्बतों वाले जुलूस और जलसों को बदनाम आपसे किया जाता है। मैं थोड़ा सख्ती से कहूँगा कि लोग मिसालें देते हैं तो आपकी देते हैं कि आप बाइक्स चलाते हैं 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बैठकर, फिर वो व्हीलिंग करते हैं, फ्रंट पहिया उठा के आप चला रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पुलिस आपको पकड़ रही है नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ वर्जी करने पर, और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और मारपीट भी हो जा रही है, पड़ोसियों में झगड़ा हो जा रहा है। ऐसा कोई भी अमल जिससे अमन को खतरा हो और पड़ोसी को तकलीफ होती हो, राहगीर चलते को तकलीफ होती हो, ये जश्न का हिस्सा नहीं हो सकता, ये खुशी का हिस्सा नहीं हो सकता। इससे क़त्अन परहेज़ करना लाजिम और ज़रूरी है। ये भी देखा गया सर कि मिलादुन नबी के दिन जो है चेहरों पे आराश लगा ली जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो पट्टियाँ लगाते हैं। जब जुलूस जाने के बाद कोई पैरों पे आ जाती, कोई पट्टी खुलने में आ जाती, उसके बारे में कोई एक मैसेज दीजिए नौजवान तबका को। ये भाइयों, नौजवानों, दोस्तों, नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी के मुमासिल होती है। आप अगर मजबूती से पेश आएंगे, सही पेश आएंगे, तो इस्लाम का सही नक्शा पेश होगा। आप जिस तरीके से पेश होंगे लोग समझेंगे कि इस्लाम यही है, मुसलमान इन्हीं को कहते हैं। हमारे लिए ये सब चीज़ें जायज़ नहीं हैं, क़त्अन नहीं है। हाँ, आप एहतमाम ये कीजिए, अच्छा लिबास पहनिए और तमाम के तमाम बावुज़ू रहिए। एक भी आपके जलसे में ऐसा जुलूस में एक शख्स ना रहे जो बेवुज़ू हो, वुज़ू से रहिए। और ये चेहरे की हमारी चमक दमक, नूर, रौनक वुज़ू से है, ये अर्राज से नहीं है। कि रिवायतों में यह आता है कि मैदान हश्र में एक जमात ऐसी होगी जिनके आज़ाए वुज़ू चौधरी चांद की तरह चमकते होंगे। तो उम्मत, दूसरे लोग कहेंगे कि कौन नबी है, ये कौन है, ये रसूल है, कौन है? तो फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये तो आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जो बावुज़ू रहा करते थे। तो हमारी चमक ये अर्राज से नहीं है, हमारा नूर, हमारे चेहरे की रौनक, हमारे चेहरे का निखार वुज़ू से है। आप बावुज़ू रहिए, अत्र लगाइए, खुशबू का एहतमाम कीजिए, सुरमा लगाइए, बेहतरीन टोपी पहनिए, बेहतरीन इस्लामी लिबास पहनिए। बस यही आपकी खुश ज़ाहिरी के लिए काफ़ी से ज़्यादा है। अरश लगा रहे हैं, वो बांध रहे हैं और चीख पुकार कर रहे हैं, अजीब व गरीब ऐसे नारे लगा रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, न इस्लाम से है, न मुसलमानों से है, न खुशी से है। तो ऐसे चीज़ें बिल्कुल जो है इस्लाम को नुकसान पहुँचाने वाले हैं और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने वाले हैं। और जश्न मीलाद के जो कहते हैं कि जो क़वानीन क़वाइद हैं, ज़वाबित हैं, इसकी मुखालिफ करने वाले हैं। इससे क़तन इज्तनाब करना चाहिए। हम हमारे नौजवानों को इससे दूर रहना चाहिए। और ये भी देखा गया उस दिन जो है नमाज़ें होती रहती है, जैसा कि ज़ोहर हो गई या असर हो गई या मगरिब हो गई, तो जुलूस में इतने मसरूफ़ रहते हैं, नमाज को तर्क कर देते हैं। उस दिन के नमाज़ों के ताल्लुक़ से कुछ ये इल्ज़ाम तो शुरू से रहा ही है कि मुसलमान जुलूसों में शामिल होता है, जलसों में बैठता है रात भर, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करता। ये इल्ज़ाम बहुत हद तक दुरुस्त भी नज़र इस वास्ते आता है कि मस्जिदें खाली होती हैं। अब बताइए, जुलूस में जा रहे हैं लोग हज़ारों और अज़ान हो गई मस्जिद में, तो बताइए अगर जुलूस में मुसलमान सब जा रहे हैं, हर अज़ान के वक्त तमाम मस्जिदें पुर होनी चाहिए, जैसे कि जुमे के वक्त मस्जिदें पुर हुआ करती हैं। नमाज तो हमारे दीन का सुतून है। माफ़ कीजिए, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज मोमिन की मेराज है। कितनी अहादीस, कैसे कैसे अंदाज से हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नमाज की ताकीद की है। हम सुतून ही हटा दें तो फिर कहाँ की बिल्डिंग रहेगी, कहाँ की इमारत रहेगी। इसी के खातिर तो हमारा उठना बैठना है। हमारे असलाफ ने नमाज में ज़िंदगी गुजारी, बल्कि जाने आखिरी वक्त सजदे की हालत में अल्लाह को जो है अपनी जाने सुपुर्द कर दी, रूह कब्ज़ हुई। तो नमाज के लिए जिए, नमाज के लिए मरे।
और नमाज के इस्तेहकाम के लिए हमारी उम्मत है, कौम है। अगर नमाज हटा दी जाए तो फिर क्या रहेंगी? नमाज की पाबंद, नमाज फ़र्ज़ है। आप जुलूस में जा रहे हैं तो बड़ा वक्त, एक तो बातहारत रहिए, फिर दूसरा बावुज़ू रहिए। कभी भी तारत की ज़रूरत हो तो आप फारिग होकर फ़ौरी वुज़ू कर लिया करिए। क्यों कि आप खुशी से अगर वाकई दरूद पढ़ते हुए अगर आप किसी मजलिस को मुनक़िद कर रहे हैं, जुलूस में जा रहे हैं, तो न सिर्फ आप हैं बल्कि आपके साथ नूरानी मखलूक मलाइका भी बराबर शामिल होती हैं। तो उसका भी आप एहतराम कीजिए कि नूरानी मखलूक आपके साथ है। तो आप बातहारत हों, बावुज़ू हों, दरूद शरीफ पढ़ते रहें, एहतराम के साथ आप जुलूस के साथ जाएं। दूसरे राहगीरों को जो है आपसे कोई जहमत ना हो। वक्त पर हर नमाज तकबीर ऊला के साथ पहली सफ़ में पढ़ने की आप कोशिश कीजिए। बल्कि 5 वक्ता नमाजों के अलावा जब आप फुर्सत में हो तो नवाफिल पढ़िए, कुछ रकतें नफिल पढ़िए और अल्लाह से मारूज़ा पेश कीजिए, मौला मैं आज एक 4 रकात नफिल पढ़ा हूँ, इसका सवाब अपने महबूब की बारगाह में मैं पेश करना चाहता हूँ, आप कबूल फरमाइए। ये सबसे बड़ा जश्न मीलाद है कि हुजूर की बारगाह में आपके नमाजों का नजराना पेश हो तो हुजूर कितना खुश नहीं होंगे। तो नवाफिल की कसरत कीजिए, रोज़ा रहने की कोशिश कीजिए, अच्छा खिलाइए पिलाइए, अपने घरों को सजाइए, खुद सज के रहिए और ऐसे रहिए कि आपके जश्न मीलाद से सिर्फ मुसलमान ही खुश ना हो बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी खुश हों। हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, वो लोग भी कहें कि माशाल्लाह देखो कैसे जो है मुसलमान अपनी खुशी मना रहा है, कि वो मजबूर हो जाएं कि आपके साथ जो अपनी खुशियों को आप शामिल हो जाएं और आपकी खुशी से उनको कोई तकलीफ ना हो। आपके पड़ोस में आपका गैर मुस्लिम भाई रहता है, तोहफे दीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए, उनसे खुशी से बात कीजिए, मुबारकबाद उनको दीजिए, उनसे लीजिए। ऐसा हो। हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ पे विज़िट कीजिए, बहुत सारे मजबूर लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं जिनका कोई पूछने वाला भी नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसे मनाजिर आप देखते होंगे, वहाँ चले जाइए। बहुत सारे तंजीमें, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, उसको और कसरत से करना चाहिए। मरीज़ों में आप कुछ तोहफे तकसीम कर दीजिए, मिठाइयाँ बांट दीजिए, फ्रूट्स, आप कोई फल दे दीजिए, पैसे दे दीजिए मरीज़ों में, सब में, गैर मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब। क्यों कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बल्कि सारे आलमों के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए भी रहमत हैं, गैर मुस्लिमीन के लिए भी रहमत हैं, जिनों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, माजी हाल मुस्तकबिल सारी कायनात के लिए। जैसा परवरदिगार सारे आलमीन का रब है, वैसे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। आकर के नहीं बने बल्कि अल्लाह ने बना करके भेजा है उनको यहाँ पर। तो आप हर एक को जो है तोहफे दीजिए। हॉस्पिटल्स में जाके आप देखिए, फुकरा बैठे हुए हैं, आपको एक लिबास दे दीजिए, हल्का फुल्का ही सही, वो चेहरे पे उनकी मुस्कुराहट आ जाएगी। ये जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक मरीज परेशान हाल है, कोई उसका पुरसान हाल नहीं है, आप जाके उसको आप कुछ फल दे दें, एक 100 रुपये से ही आप उसकी जेब में रख दें, ऐसा दिल के अंदर उसकी जो खुशी की लहर दौड़ेगी, ये जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ओल्ड एज होम्स जाइए, ऐसे ज़ईफ़ ज़ोफ़ा वहाँ पे पड़े हुए हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। बास के बच्चे नहीं हैं तो वो लोग ला दिए गए हैं, बास के बच्चे अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखने वाले हैं तो वो लोग वहाँ ला के अपने वालिदैन को छोड़ दिए गए हैं। सड़कों पर पड़े हुए ज़ोफ़ा उनको भी ला करके ओल्ड एज होम में रख दिया जाता है। आप वहाँ जाइए, कुछ सही आप मुख्तसर सी कोई चीज़ खाने पीने की, स्नैक्स हैं, आप ले आके उन्हें तकसीम कर दीजिए। बिस्किट सही आप ले आके आप उन्हें तकसीम कर दीजिए। उनके चेहरों पे, ज़ोफ़ा के चेहरों पे जो मुस्कुराहट आएगी, ये जश्न मीलादुन नबी, हकीकी जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ब्लाइंड्स का स्कूल है, अंधों का है, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, आप वहाँ जाके देखिए, बच्चों को कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी आ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है, एक नज़्म है, उनको कोई ज़्यादा पूछने वाला नहीं होता, बस वो अपनी तालीम से सरोकार रखते हैं। बाद हॉस्टल्स भी हैं, हमारे हैदराबाद में दारुल-शिफ़ा में एक हॉस्टल है और भी बहुत सारे हैं। वहाँ जाइए, बच्चों में कुछ आप शीरीनी मिठाई तकसीम कर दीजिए, उनके दिल में जो एक खुशी का वलवला फूटेगा, ये हकीकी जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फुकरा बैठे हुए होंगे यहाँ वहाँ, आप कुछ उन्हें खैरात कर दीजिए, ये जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज से मनाइए कि अल्लाह खुश हो जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राज़ी हो जाए।
और पैरामीटर बनाइए कि क्या ये मैं करने से अल्लाह खुश होता होगा। हर चीज़ को आप परख लीजिए इस मीटर पर, आपको खुद जवाब आपका ज़मीर देगा कि हाँ ये कीजिए, या ज़मीर रोकेगा कि ये आप मत कीजिए। तो बेहतर है नौजवानों कि आपको घड़ियां बार बार ज़िंदगी की मिलने वाली नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। जब आप इस दुनिया से कुछ आलम बरज़ख में चले जाते हैं तो फिर पलट कर आना नहीं है, वन वे है। सिर्फ वहाँ ये देखा जाएगा कि आप क्या करके आए हैं। तो ऐसा काम कीजिए कि दुनिया आपकी मिसाल दे, और ख़ब्र में हम जब जाकर के हम सो जाएं अबदी नींद, तो जब हमें हमारी ज़िंदगी बताई जाए तो हम भी देख के खुश हों कि अल्लाह पाक का एहसान है कि हमने ज़िंदगी अल्लाह के रज़ा के तहत गुजारी है। ये हकीकी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसी जश्न मिलादुन्नबी हर उम्मत, हर मुसलमान को, हर कौम को और तमाम को मुबारक हो। कोविड-19 से सारी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में नौजवानों को चाहिए कि वो मास्क लगाकर जुलूस में, जलसों में, मसाजिद में, महफिलों में शामिल हो। क्यों? कि अगर किसी वजह से वो इन्फेक्टेड हों तो उनका इन्फेक्शन दूसरों को ना फैले, और कोई अगर दूसरा इन्फेक्टेड हो तो उनसे ये मुतासिर ना हो। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? आप इबादत कीजिए, जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप रियाजत कीजिए, जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बावुज़ू बातहारत रहिए, जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुद खुश होइए, जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पड़ोसी का ख्याल कीजिए, जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मरीजों का ख्याल कीजिए, जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अपने बड़ों से मिलिए, मुलाकात कीजिए, माँ बाप को राज़ी कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए अपने ख़ताओं पर, लग़्ज़िशों पर, अल्लाह राज़ी होगा, जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप यतीमों का ख्याल कीजिए, उनके सर पर हाथ फेरिए, जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। 5 वक्त नमाजों की आप पाबंदी कीजिए, तकबीर उला के साथ जमात में शामिल रहने की कोशिश कीजिए, ये जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। राहगीरों को तकलीफ मत दीजिए, ये जश्न मिलादुन्नबी नहीं है। अराश लगा करके आप लोगों को नारे लगा करके लोगों को तकलीफ दे, ये जश्न मिलादुन्नबी नहीं है। रातों में जाग जाग कर डीजे लगाकर पड़ोसी को आप जहमत देंगे, ये जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। क्योंकि इस्लाम जो सिखाता है उसको इख्तियार करना जश्न मिलादुन्नबी है, और जो इस्लाम जिससे मना करता है उनको इख्तियार करके हम कोई काम करेंगे तो जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कतई नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर नईम साहब, काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। और मैं नौजवान से अदबन गुजारिश करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि जो मिलादुन्नबी के दिन जो नईम साहब बताए हैं, डॉक्टर नईम साहब बताए हैं, उसको फॉलो करिए और इसको अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, ऐसे दिलचस्प प्रोग्राम्स आपको बताते रहेगा। इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमें इजाज़त दीजिए। हम नईम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें 99 टीवी को टाइम दिया। अब हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया आप 99 टीवी की मैनेजमेंट का, मोहतरम आदिल साहब का शुक्रिया कि मुझे कुछ अर्ज़ करने का मौका इनायत फरमाया। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।